बात स्वाइन फ्लू की, क्योंकि उसका जो दायरा है, उसकी चपेट में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने स्वाइन फ्लू से अब तक 624 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। यह सरकारी आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली, यूपी समेत करीब 12 राज्यों में स्वाइन फ्लू का कहर है। सबसे ज्यादा राजस्थान में है। सबसे ज्यादा असर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा 165 मौत राजस्थान में हुई हैं। 165 मौतें, कुल 624 हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज सामने आए, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी, कंप्लेंट्स आ रही थी कि वैक्सीन की कमी है, टेमीफ्लू जो दवा है वो नहीं मिल रही है। लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसी कोई कमी नहीं है। निजी अस्पताल में टेस्ट की ज्यादा फीस ना ली जाए, यह भी सरकार की तरफ से कहा गया। और सरकार ने अपील की कि मरीज वक्त रहते अस्पताल जाएं। थोड़ा भी कोई भी सिम्टम, अगर कोई भी लक्षण हो तो फिर लापरवाही ना बरतें। सभी सरकारी अस्पतालों को दवा और मास्क मुहैया कराए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है स्वाइन फ्लू? वजह क्या है, वो देखिए। देश में स्वाइन फ्लू ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कहर बरपाया है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 600 पार कर गया है। सवाल उठ रहे हैं कि देश भर में इस बीमारी के तेजी के साथ फैलने की वजह क्या है। जानकारों के मुताबिक इसकी 4 वजह सामने आई हैं। सर्दी के मौसम का देर तक रहना। गर्मी का मौसम आते ही स्वाइन फ्लू का असर कम होने लगता है, लेकिन इस बार ठंड का मौसम देर तक खिंचने की वजह से स्वाइन फ्लू ने विकराल रूप ले लिया। इस साल पूरे देश में स्वाइन फ्लू के अब तक करीब 8,500 मामले सामने आ चुके हैं। वो तो इस सीज़न में जब हमें पता है कि स्वाइन फ्लू चल रहा है, उनको टेस्ट करके जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि यदि हमें ऑसेल्टामिविर जो दवाई है यदि देनी है उसको, तो यदि 48 आवर्स के अंदर यदि स्टार्ट कर पाएँ तो उसका इफेक्ट बेटर रहता है। जांच लैब की कमी। स्वाइन फ्लू के लक्षण अगर शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाते हैं तो इसके इलाज में आसानी होती है, लेकिन कई राज्य जांच लैब की कमी से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में केवल 1-2 अस्पतालों में ही जांच के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सही समय पर जांच नहीं हो पाने की वजह से बीमारी बढ़ जाती है। आखिरी स्टेज में बीमारी का पता लगने से ज्यादातर मरीजों की मौत हो जाती है। बहुत ही एक स्मॉल सबसेट में सीवियर डिजीज होता है, तो सबको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पर इस सबसेट के पेशेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस सीज़न में जब हमें पता है कि स्वाइन फ्लू चल रहा है। इसमें जागरण की जरूरत है। एक्चुअल में ग्रामीण अंचल से जो पेशेंट आते हैं वो इतना लेट हो जाते हैं कि उसमें सुधार की गुंजाइश बचती नहीं है। कुछ एहतियात है, कुछ सावधानियां हैं। टैमीफ्लू दवा की किल्लत। स्वाइन फ्लू के इलाज में टैमीफ्लू दवा का खास तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन दिल्ली समेत कई राज्य इस दवा की कमी का सामना कर रहे हैं। सही वक्त पर दवा का न मिलना भी इस बीमारी के बढ़ने की खास वजह है। बड़े बड़े वार्ड नहीं है जहाँ पर H1N1 के, वहाँ पर वार्ड्स में एडमिशन की दिक्कत इस समय आती है। पेशेंट्स को वेटिंग में वेट करना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में व्यवस्था का अभाव। देश के ज्यादातर निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के लिए अलग से वार्ड नहीं है। बीमारी की जांच के लिए भी ये सरकारी लैब पर ही निर्भर हैं। कई मरीज जो निजी अस्पतालों में भर्ती होते हैं, सही इलाज न होने की वजह से दम तोड़ देते हैं। स्वाइन फ्लू को अगर हराना है तो देश भर में इस बीमारी से लड़ने के लिए खास इंतजाम करने होंगे। लेकिन थोड़ा सा भी लक्षण हो तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये लापरवाही वाकई जानलेवा साबित हो सकती है। थोड़ी सी सावधानी आपको वाकई बचा सकती है। लेकिन दिल्ली में कहां कहां आप इलाज करा सकते हैं, कहां कहां टेस्ट करा सकते हैं, आपको बता दें कुल 26 अस्पताल है इस तरह के, जिसमें सरकारी भी हैं और निजी अस्पताल भी हैं। वहां जाकर आप इलाज करा सकते हैं। कौन कौन से अस्पताल इस रिपोर्ट में देखिए आप। स्वाइन फ्लू देश में तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में लोग बड़ी तादाद में जांच लैब का रुख कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि दिल्ली में कहां स्वाइन फ्लू की जांच और इलाज करवाया जा सकता है। दिल्ली में कुल ऐसे 26 अस्पताल हैं जहां स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए लोग आ रहे हैं। इनमें 18 सरकारी और 8 निजी अस्पताल हैं। जिन अस्पतालों में इसका इलाज हो रहा है उनमें से कुछ ये हैं: एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, हिंदू राव, अरुणा आसफ अली, गुरु तेग बहादुर, संजय गांधी मेमोरियल और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल।
वहीं दिल्ली में 15 अस्पतालों के बाहर स्वाइन फ्लू की दवा उपलब्ध कराने का ऐलान भी सरकार ने किया है। इन अस्पतालों के नाम हैं संजय गांधी मेमोरियल, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुंदरलाल जैन और मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल। क्या आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं? आप मानते हैं सरकारी इंतजाम पूरे हो रहे हैं? और सरकारी इंतजाम पूरे हैं, समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। कल रात भी लेट इवनिंग हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाई लेवल पे मीटिंग की है और यहाँ भी आकर कर्नाटका में आई हैड अ टॉक विद द हेल्थ सेक्रेटरी। स्वाइन फ्लू की जांच के लिए दिल्ली में ऐसे 7 प्राइवेट और 3 सरकारी लैब हैं जहां आप जा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में तो जांच फ्री हो रही है, लेकिन प्राइवेट लैब के रेट में काफी अंतर है। डॉक्टर डैंग्स लैब में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए आपको 9,000 रुपए खर्च करने होंगे। डॉक्टर लाल्स पैथ लैब में 5,000, SRL में 5,600 रुपए, मैक्स हॉस्पिटल में 4,000 रुपए और सर गंगाराम हॉस्पिटल में 5,180। तो एक तरफ जहां स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आपको बताएं, एक गर्भवती महिला जो स्वाइन फ्लू से पीड़ित थी, सही समय पर इलाज कराने की वजह से उस महिला ने बच्चे को जन्म भी दिया। अब दोनों, महिला और बच्चा, दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। देश भर में स्वाइन फ्लू ने बड़े संकट का रूप ले लिया है। अभी तक देश भर में 600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 8,500 से ज्यादा लोगों में H1N1 वायरस के लक्षण मिले हैं। लेकिन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एक चमत्कार हो गया। यहाँ स्वाइन फ्लू से पीड़ित 28 साल की एक गर्भवती महिला ने न सिर्फ स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, बल्कि अब वो महिला भी पूरी तरह से ठीक हो गई है और जल्द ही दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाएगी। एक पेशेंट थी जो H1N1 के सीवियर फॉर्म में आई थी। ARDS कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बहुत जब सांस फूल जाता है, वेंटिलेटर पे चली जाती है, लाइफ सपोर्ट पे थी और उसमें साथ में प्रेग्नेंट भी थी। प्रेग्नेंट पेशेंट पर्टिकुलरली 3rd ट्राइमेस्टर, जो लास्ट फ्यू वीक्स का प्रेगनेंसी होता है, वो हाई रिस्क पे होते हैं। तो वैसे ही थी, उनका 30 वीक्स प्रेगनेंसी था, तो उनका हमने ICU में ही लाइफ सपोर्ट पे ही डिलीवरी कराया, क्योंकि ये देखा गया कि इनके पेशेंट्स का डिलीवरी यदि करा देते हैं तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंप्रूव कर जाते हैं और बच्चे की भी सर्वाइवल एक चांस इंप्रूव किया। तो बच्चा भी ठीक है, अभी मदर भी ठीक है, डिस्चार्ज हो रही है। डॉक्टर मानते हैं कि बाकी महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिलाओं में स्वाइन फ्लू का खतरा ज्यादा होता है, लेकिन इस केस में अब न सिर्फ बच्चा बल्कि मां भी पूरी तरह से स्वस्थ है और स्वाइन फ्लू के खतरे से भी बाहर है। लेकिन आपको बता दें, कोई भी अछूता नहीं है स्वाइन फ्लू से। खबर है कि यूपी के शाहजहांपुर की DM शुभ्रा सक्सेना को भी अब स्वाइन फ्लू हो गया है। ये शाहजहांपुर में स्वाइन फ्लू की पहली घटना है। यूपी के शाहजहांपुर की DM शुभ्रा सक्सेना स्वाइन फ्लू की चपेट में है। दरअसल शुभ्रा सक्सेना कुछ दिनों पहले दिल्ली गई थी। दिल्ली से लौटने के बाद से ही उन्हें पहले खांसी हुई, फिर बुखार ने जकड़ लिया। पहले तो उन्होंने दवा ली, मगर जब हालत बेहतर नहीं हुई तो शाहजहांपुर के CMO ने DM शुभ्रा सक्सेना के जांच सैंपल लेकर SPGI लखनऊ से जांच करवाई। किट से उनका जो है गले का और नाक से जो है स्वाब लेकर के SGPGI जो है कल 10 बजे मैं निकल के गया और वहाँ जो है जांच कराने के बाद इसकी पुष्टि हुई कि ये स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं। रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद DM शुभ्रा सक्सेना को बरेली के राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज के आइसोलेटेड वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही शाहजहांपुर में जिले का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है।